हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लेयर्ड बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है क्रेप का, जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल अलाउंस के लिए। टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस और यहाँ पे लेंथ भी मैं लूँगी 2 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये हो गया हमारा नेक पार्ट। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 4 पीसेस हो गए, 2 पीस फ्रंट के लिए और 2 पीस बैक के लिए। इस तरह से टोटल हमारे पास 4 पीस है। अब देखिए, दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, फ्रंट और बैक को। अब देखिए, जो फ्रंट का पार्ट है इसे यहाँ पे हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो फ्रंट से ये ओपन रहेगा। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से बेस फैब्रिक और इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यही फैब्रिक को यूज़ किया है बेस फैब्रिक के लिए। बॉटम के लिए हमने इस तरह की 3 लेयर कट कर लिए हैं और इसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस और दूसरा मैंने लिया है 11 इंचेस और जो हमारी थर्ड लेयर है इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस। तो इस तरह से मैंने 3 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं लेयर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड लिया है 30 इंचेस का, तो टोटल हमारी लेंथ होगी 60 इंचेस। ये मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर कट कर लिए हैं बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले एक राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमने इस तरह से उल्टा रखा है। उसके बाद हमें आर्म होल में सिलाई कर लेना है, तो सिर्फ यहाँ पे हम आर्म होल में ही सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें भी मैंने राइट के ऊपर दूसरा पार्ट रॉन्ग रख के आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरह के कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस पार्ट को हमें यहाँ से राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हमें नॉचेस लगा के राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो दोनों पार्ट को हम टर्न करेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट के पार्ट को भी टर्न कर लिया है, तो हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हमें इस तरह की हमने स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो दोनों तरफ हमें स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई कर ली है। अब इस पार्ट को हमें बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह की स्ट्रिप हम बाहर की तरफ रखेंगे, 1/2 इंच जितना। इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और जो हमारे इस तरफ की बॉर्डर है उसे हम पूरा बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो एक तरफ स्ट्रिप को हम बाहर की तरफ रखेंगे और एक तरफ हमें अंदर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है।
अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है, यानी कि बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे कॉलर की लेंथ मेज़र करनी है, तो यहाँ से हम लेंथ मेज़र करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। तो इसकी लेंथ है यहाँ पे 14.5 इंचेस, 15 इंचेस, और यहाँ पे हम स्ट्रिप करेंगे 16 इंचेस की। तो इस तरह की 16 इंचेस की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ पे दोनों तरफ से हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम टर्न कर लेंगे इसे राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम इसके साथ इसे फिक्स करेंगे। तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें कॉलर को, ये जो हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ पे हल्का सा हम सिलाई को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हल्की सी सिलाई को हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद हम एक तरफ से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर हमें इसे रखना है और यहाँ से हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और हमें सिलाई करते जाना है। यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। तो बैक साइड पे आपको अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। उससे पहले इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे दोनों आर्म होल को मिलाते हुए हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करने लेना है। तो जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ऊपर की तरफ हमें गैजिंग बनानी है, जो हम बॉर्डर फोल्ड करने के बाद तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें एक के ऊपर दूसरा लेयर इस तरह से ओवरलैप करना है। तो इसी तरह से हम तीनों लेयर को एक के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। और ओवरलैप करने के बाद ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। जो पूरी लेंथ है हमारी उसमें हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ से हम एक धागे को सेपरेट करेंगे और इसे हल्के हाथों से आपको खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो, और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे गैदरिंग बना दी है और यहाँ पे मैंने दोनों एंड्स को ज्वाइन कर लिया है, जो मैंने बैक साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। इसकी चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे बॉटम के ऊपर और यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से पूरी चौड़ाई में हमें सिलाई कर लेना है।
तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन हो जाएगा। पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है टॉप और बॉटम को। अब यहाँ पे आपको एक तरफ आई और हुक बना के इसे बंद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर लेयर्ड बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 3 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।